I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for being this member of this beautiful family. एक मेरी जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी उसका नाम था वाई डू यू वेक अप बिटवीन 3 and 5 AM, और उसके बाद सीरीज़ में मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था आप करेंगे क्या सवेरे उठ के। दोनों वीडियोस को बहुत सा प्यार दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज की वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में और एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की बात करेगी। वो ये बात करेंगे कि हम सवेरे उठ के जो विजनरीज़ हैं, जो बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं, जो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, वो सवेरे उठ के अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं, मतलब एज़ इफ़ वो कुछ लिखवा के लाए हैं, मतलब पहले से ही। तो आज की वीडियो में मैं उन चीज़ों को लेते हुए आपसे 7 ऐसी चीज़ों की बात करूँगी जो हम मतलब वो कहते हैं वील पुट द स्पॉटलाइट एज टू व्हाट डू दे डू व्हेन दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डू दे एंगेज देमसेल्व्स इन। बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, एक जल्दी से छोटी सी अनाउंसमेंट। मेरी एक वर्कशॉप आ रही है और वो वर्कशॉप आ रही है मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। इट्स लाइक 11 days वर्कशॉप, क्योंकि रातों रात तो चेंज हो नहीं सकता दिमाग, टाइम लगता है थोड़ा सा, और उसके लिए हम अपना नज़रिया बदलेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे और हम अपना काम करने का तरीका बदलेंगे। और किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए वैसे तो 21 दिन का रूल है, पर एटलीस्ट हम 11 दिन तो करेंगे ताकि इसमें हम इंटरेस्ट से कर पाएँ और बहुत अच्छा हो पाए। इसका लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे जिनसे हम अबंडेंस माइंडसेट में आएंगे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों के साथ हम कामयाब होंगे, अपना नज़रिया बदलेंगे। एनी हाउ, लेट मी नाउ बिगिन क्विकली विद दिस इम्पॉर्टेंट एंड अ ब्यूटिफुल वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ देम वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई 4 बजे और कोई 5 बजे। बाय 5 दे आर ऑल अप एंड अवेक। वो बहुत देर तक नहीं जगते हैं रात को, और अगर जगें भी तो सवेरे के टाइम वो ज़रूर उठ जाते हैं। तो क्यों कहते हैं ना कि आपने आधा दिन जीत लिया अगर आपने सवेरे जल्दी उठ के काम करना शुरू किया। तो ये मैं आपको बहुत सी एक लिस्ट देती हूँ कितने सारे लोग हैं जो सवेरे कितनी जल्दी से उठते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, उनके सामने बिल्कुल क्लियर होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आज के दिन का टास्क क्या है, आज के दिन का काम क्या है। उसको बड़ा जल्दी से झटपट लिख डालते हैं कि टास्क 1 2 3 4 कि आज, क्योंकि आपको अगर क्लियर रास्ता दिख जाता है कि आज मुझे ये करना है, तो उससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। और डायरेक्शन मिलने से एटलीस्ट आप ये नहीं सोचते ये करूं या वो करूं, इस काम को उठाऊं पहले या यहाँ से चलूं, या आप कंफ्यूज नहीं होके ये बैठ जाते कि इतना सारा काम है कहाँ से शुरू करूं। जैसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना, बाप रे इतना सारा सिलेबस है, किस चैप्टर से स्टार्ट करूं, और फिर वो उसके बाद करते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस के आएंगे, उस चैप्टर को मैं पहले कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करते हुए चलेंगे तो लाइफ में चेंजेस आना लाजमी है। अब हम बात करेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ की। जितना ज़्यादा वो अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे में चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉक हो, योगा हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, इनमें से कुछ भी हो, और क्या ही हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो, तो आप बड़े से बड़े लोगों को देखेंगे कि सवेरे का 1 घंटा वो दे कीप असाइड फॉर देयर बॉडी टू बी मूविंग, देयर माइंड टू बी मूविंग, एंड उनको बहुत मज़ा आता है जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सब चीज़ों को करने से वो अपने दिन की शुरुआत में अपनी मेंटल और फिज़िकल दोनों सिचुएशंस को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली तेज़ी से आगे उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, स्टेप्स उठाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ऑफिस जाते हैं नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करते, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल दैट यू गिव टू योर बॉडी।
और ये बहुत सारी रंग बिरंगी नई नई डाइट्स और नए नए तरीके और नए नए सब बहुत कुछ आता चला जाता है कि ऐसा कर लो, ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो, बट ब्रेकफास्ट इज़ द किंग एंड इट शुड ऑलवेज बी। अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को अच्छे से फ्यूल किया है तो यू कैन लास्ट फॉर द होल डे, आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दे ऑलवेज इंश्योर दैट दे ईट देयर ब्रेकफास्ट फ्रॉम होम एंड देन दे गो टू देयर वर्क प्लेस और वेयर एवर देयर ऑफिसेज और इवन इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। अब मैं आती हूँ 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए और सबको टाटा बाय बाय करके, मतलब प्यार से घर से निकलते हैं। बुड़बुड़ाते हुए नहीं निकलते, गुस्से में नहीं निकलते, चार पांच इधर उधर मतलब गालियाँ निकालते हुए नहीं निकलते, बहुत आराम से प्यार से खुशी खुशी निकलते हैं। क्योंकि जैसा ऑरा और माहौल और जैसा आप हैप्पी होंगे वैसे ही आपका आगे दिन होगा। आप घर से बुड़बुड़ाते हुए निकलेंगे, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, आपको रास्ते में 10 जगह रेड लाइट मिलेगी, आपकी गाड़ी 10 जगह रुकेगी और आपको लगेगा डिले 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 डिले, और यूनिवर्स आपके कामों में आप तक पहुंचने में और ज़्यादा डिले करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन यू आर लीविंग दी होम फॉर योर वर्क, यू शुड बी हैप्पी इनफ एंड you should have a positive aura and a positive frame of mind. Last but not the least, एक बुक आई थी Eat That Frog, बहुत प्यारी किताब थी और उसमें सच था। जो भी लोग अपनी लाइफ में बहुत सा अचीव करते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट काम और सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा वाला काम वो सवेरे के टाइम करते हैं। वो ये नहीं कहते पहले आसान आसान कर लेता हूँ, लास्ट में बड़े वाले को कर लूँगा। वो कहते हैं पहले बड़ा कर लो, आसान तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये माइंडसेट है, ये सोच है। तो जिस टाइम आप ये सोचेंगे कि लास्ट में सिलेबस कर लूँगा, मैं लास्ट में देख लूँगा, हो जाएगा सब कुछ, आता ही है मुझे, नहीं, आपके लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है ना किसी भी काम का, उसको सबसे पहले कर डालिए, सवेरे के टाइम कर डालिए। क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर फ्रेशनेस है, आपके अंदर वो हैप्पी वाला एनवायरनमेंट है। क्योंकि उसके बाद दिन भर में इतने सारे लोगों से डील करेंगे, हो सकता है आप दिमागी तौर पे थक जाएं, हो सकता है आप फिज़िकली थक जाएं, बट एटलीस्ट मॉर्निंग का जो आवर्स होंगे ना, उस टाइम में यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली achieve what you're wanting to achieve. So this is the second most important thing. This is the last most important thing that you must do and must take it up and emulate them so as to attain the best in your life. चलते चलते they always connect with the right people. वो हमेशा अपने से ऊपर वालों को, उन लोगों से मतलब मिलजुल कर रहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू इम्बाइब अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम एंड अपग्रेड देमसेल्व्स। ऑल्सो पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं जो उनको भी मोटिवेशन दें, उनको भी किक दें, उनको भी हैप्पीनेस दें और उनके अंदर भी वो एक जोश और जज्बा भरें जिससे उनका पेसिमिज्म की तरफ ध्यान ना जाए, ऑप्टिमिज्म की तरफ ध्यान जाए और एक जज्बे के साथ ध्यान जाए। सो दीज वर a few traits which I wanted to share with you, जो आप हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली टू बिकम लाइक देम बट टू क्रिएट योर ओन इम्पॉर्टेंट निश एंड टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड हैव हैप्पी मॉर्निंग्स, सक्सेसफुल मॉर्निंग्स एंड बहुत सारे काम के साथ, बहुत सारे जोश के साथ, बहुत सारी अमेजिंग प्रोडक्टिविटी वाली मॉर्निंग्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।